Done, hold on. Ma'am, ma'am. Thank you. Okay. लाइट बराबर नहीं है भाई, कोई लगाओ ना लाइट। अरे विशाल ए विशाल Thank you. Sir, look center. Look center, sir. ये भाई लोगों को बुला Thank you. Thank you. Thank you. अरे ये तो ये आ गया तेरा पंचायत में ले अभी ले आइए सब साथ में या
दादा हमको वाली का सर सेंटर, सर सेंटर। सेंटर सर। रमन और चमन आ गए सर सोलो। सर सर इधर देखो ये पीछे है हीरोइन। देखिए, ये एक फ्रजाइल एक सिंड्रोम है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ
अगर सुनते भी हैं तो उन्हें गलत लगता है ऐसा है कि शायद गलती हमारी है, या शायद जिसको उसकी गलती है, या शायद कुछ गलती है, लेकिन कोई गलती नहीं है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके बारे में अगर आपको जानकारी मिल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट दैट एवरीबडी नोज अबाउट दिस सिंड्रोम, सो दैट कि इसको गलत नहीं देखा जाए। और उसका ट्रीटमेंट भी है, ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एट ऑल। As in, there's no treatment fully. हाँ, मतलब कहने का मतलब वो है, ये बेस्ट पर्सन देखो जो बता पाएंगे वो mentally if you are sorted, that's the best treatment, right? Right, absolutely. Yeah. So एक बार- she'll be able to tell you more on that. So, fragile X is an inherited condition. उसका कोई इलाज नहीं है, मतलब क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करने से बच्चा काफ़ी सुधर सकता है। प्लस ये इनहेरिटेड कंडीशन है, तो अगर सही जानकारी है बच्चे के बारे में, तो उनको अगर अगला बच्चा करना है तो मेडिकल प्रिकॉशन लेके वो अगला बच्चा कर सकते हैं जो सही हो। और प्लस इसका ऑटिज़म से काफ़ी कनेक्शन है। ऑटिज़म के सारे बच्चों को फ्रेजाइल एक्स का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि फ्रेजाइल एक्स एक सिंगल जीन कॉज है जिसके कारण ऑटिज़म हो सकता है। और ये चीज़ हमारे देश में अभी तक हो नहीं रही है। विदेश में हर बच्चा जिसे ऑटिज़म है उसका फ्रेजाइल एक्स का टेस्ट हो रहा है। इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। जैसा कि मैडम ने बोला कि इंडिया में इसकी बहुत ही सो फ्रेजाइल, जैसे उन्होंने बोला, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में अभी इंडिया में आज की डेट में सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जिनको पता है। और ये ऐसी एक कंडीशन है जिसमें लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों को पता चले, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो देश भर में, दुनिया भर में, उतना ही अच्छा है। और उसी रीज़न से हम लोगों ने, मैं और आनंद ने एकजुट होकर प्रोड्यूस किए है फिल्म फ्लो लाइक वाटर फिल्म्स में, एंड फ्रेजाइल एक्स इंडिया के फुल सपोर्ट के साथ, क्योंकि अगर इनका ये थॉट नहीं होता और हम लोग साथ में नहीं जुड़ते तो ये फिल्म शायद नहीं बनती। एंड इट्स अ शॉर्ट फिल्म, 30 मिनट की पिक्चर है, और हमने इसको इन डेप्थ टच किया है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को, और इस बारे में भी टच किया है कि फ्रेजाइल कैसे, फ्रेजाइल बेसिकली एक मनोस्थिति है पेरेंट्स की, क्योंकि उनकी मनोस्थिति बहुत फ्रेजाइल होती है, किसी भी समय वो टूट सकते हैं, लेकिन बच्चे के सामने अपने आप को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि नहीं यार, हमें इसका ध्यान रखना है। सो हम ये चाहते हैं कि पब्लिकली लोग इससे सीखें और उन्हें पता चले कि यार ऐसे पेरेंट्स या ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पेशल पेरेंट्स हैं, उनके साथ हमें थोड़ा सेंसिबली और सेंसिटिविटी से बात करना चाहिए, और ऐसी ही एक हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में कम्युनिटी बने। नाउ केक कटिंग करते हैं। Yes. अरे हाँ ना भाई, ये लाइन में हमको नहीं ऑल ऑफ यू आर हेयर, और बहुत इमेजिनेटिव फीलिंग है कि हम सब यहीं, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कहीं सोया हुआ था, एंड दिस हैपेंड ऑल इन ड्रीम, बट दिस इज़ रियलिटी दैट वी ऑल आर हेयर। और फ्रेजाइल जो है वो हमारा आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन है, मे बी जो फीलिंग है वो सब लोगों तक का पहुँचे, एंड दिस इज़ फॉर एवरी पेरेंट, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे एवरी किड इज़ गोइंग टू बी अ पेरेंट, और इट्स अ चेन दैट वे, सो इट्स फॉर देम टू अंडरस्टैंड देयर किड्स, और you know, the rest is obviously the God who is up there in all of us. So thank you. Just to sum it up, guys, we went through the concept which was developed by Shalini ji and Rajneesh ji, and और जब ये concept आया हमारे पास, तो पहली चीज़ जो दिमाग में आई वो यही था कि awareness के लिए हमें कुछ करना है और ये मूवी बनाना है। एंड देन जब हमने ये शुरू किया और जब हम उन परिवारों से मिले जिनको फ्रेजाइल एक्स हुआ है, तब हमें पता चला कि
वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। और ये इतना ओवरवेलमिंग था हमारे लिए समझने के लिए और बनाने के लिए, बट हमने एक जेन्युइन एफर्ट डाला है ताकि पूरी दुनिया को पता चले, क्योंकि इसका अवेयरनेस नहीं है। और इतने सारे बच्चों को होने के बावजूद ये एक मुझे खुशी है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया कि हम ये कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। धीरज को लग रहा है कि शायद वो सपना देख रहे हैं। ये मेरा 22 साल पुराना सपना है जिससे इन लोग ने आज पूरा किया है। और आप लोग के अंदर एक मॉम आई थी जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई है। उनके 7 साल का लड़का है जिसे फ्रेजाइल एक्स है, और उस बच्चे के डायग्नोसिस के बाद उनकी बड़ी बहन का डायग्नोसिस दोनों बच्चों का हुआ है। ये जेनेटिक कंडीशन है और इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। टेबल हटा, केक वाला टेबल हटा पीछे। अरे केक का टेबल हटा पीछे। केक खा लिए। केक खा के जाना। ये लोग तंग हो गए पीछे। अरे नहीं आइए। नहीं ऐसा नहीं, अपन कभी नहीं हो सकते, अपन ऐसे ही रहेंगे। हो जा खड़े हो जा ये अब सो जा। थैंक यू एवरीवन। संजीव, क्यों ना पकड़ा?